Hello students, today we will learn about chapter 3, that is adaptation in animals. Let's read out the chapter first. Animals are found at different places such as on land and mountains, in water, in air and deserts. A place where an animal grows up, lives and survives well is known as its habitat. The term habitat means the natural home of an animal. An animal is well adapted to the habitat in which it lives. To suit its habitat, it develops special structures for feeding, breathing, and movement. The major habitats of animals are aquatic habitat, terrestrial habitat, and aerial habitat. तो ये हमें राइटर क्या कहना चाह रहा है, ये हमें बता रहा है कि एनिमल्स जो होते हैं वो हमें देखो सब जगह मिलते हैं. लैंड पे भी आपको एनिमल्स मिलेंगे, माउंटेन्स पर भी मिलेंगे, वाटर एनिमल्स भी होते हैं, एयर में क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, दोज आर आल्सो काइंड ऑफ एनिमल्स है ना, और डेजर्ट्स में भी रहते हैं. तो ऐसी जो जगह है जहाँ पर एनिमल्स आराम से रह पा रहे हैं, कंफर्टेबली रह रहे हैं, वहीं सर्वाइव कर रहे हैं, वहीं बड़े हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसका हैबिटेट कहते हैं. मतलब कि उसका जो नेचुरल होम है, जो उसका घर है. जैसे अब डॉग है, डॉग पानी में तो नहीं रह सकता ना, वो रह सकता है कहाँ पर, लैंड पे. फिश है, फिश पानी में रह सकती है, वो लैंड पर नहीं रह सकती. तो फिश का नेचुरल हैबिटेट क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका जो नेचुरल होम है वो क्या है, पानी. ठीक है. तो इसी बेसिस पे हमने हैबिटेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक्वेटिक हैबिटेट जो कि पानी के जीवों के लिए होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो कि लैंड के एनिमल्स के लिए होता है, एरियल हैबिटेट जो कि एयर वाले एनिमल्स के लिए होता है. So let's read it further. Adaptation by water animals. Animals that live in water are called water or aquatic animals. These include fishes, turtles, whales, etc. The feature which helps the fish to survive in water are it has streamlined body which helps it to move easily in water. Scales on the body do not allow water to stick to the body. Fish possess fins and tails which help it in swimming, maintaining balance and changing their direction in water. They have gills which help them to take oxygen from water and give out carbon dioxide into it. Dolphins and whales have 4 limbs modified as flippers which act as paddle while swimming. तो हम फर्दर पढ़ते हैं कि अडेप्शन, ये जो वाटर एनिमल्स है वो कैसे अडेप्ट करते हैं. अडेप्शन आप कैसे कह सकते हो कि हम में और उनमें क्या फ़र्क हम देखते हैं, है ना. अगर जैसे कि अदरवाइज़ वो भी एक तरह के जीव थे जो पानी में जाने लगे. अगर हम पुरानी कोई थ्योरीज पढ़ते हैं तो आप उसमें जानेंगे कि ये ऐसे जीव हैं जो धीरे धीरे पानी में जाते रहे और इन्होंने पानी में रहने के लिए अपनी बॉडी को उसी तरह से अडेप्ट कर लिया है. इसे अडेप्शन थ्योरी बोलते हैं, है ना. तो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स या वाटर एनिमल्स बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि मछलियाँ हुई, कछुए, वेल्स एक्सेट्रा, है ना. तो इनके क्या फीचर्स होते हैं, पानी में जो रहते हैं जंतु, इनके क्या फीचर्स होते हैं कि इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना. लचीला सा शरीर होता है ना मछलियों का, वो कहीं पे भी पानी में इजीली मूव कर सकते हैं. और इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, छोटी छोटी स्केलिंग होती है, मतलब छोटी छोटी से ऐसे लाइंस होती है जिसकी वजह से इनकी बॉडी पे पानी स्टिक नहीं करता है ना. फिर तीसरा पॉइंट वो क्या बोलता है कि इनके क्या होते हैं, फिश पोजेस फिन्स एंड टेल्स. इनके पंख होते हैं ना, आपने देखे हैं, जिसकी वजह से वो पंख को ऐसे पंख बोलोगे उसको फिन्स बोलते हैं. बेसिकली पंख तो वैसे पंछियों के होते हैं जिन्हें हम विंग्स बोलते हैं. जो मछली के पंख बोलो या कुछ भी बोलो उनको क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं, है ना. तो फिन्स और टेल्स इनको किस में हेल्प करती है, स्विम करने में, बैलेंस मेंटेन करने में, और दिशा बदलनी अगर पानी की तो वो ऐसे वो उनके गाड़ी में जैसे स्टीयरिंग व्हील होता है ना, उसकी तरह उनको हेल्प करता है ना. सो एंड लास्ट पॉइंट इज दे हैव गिल्स. जैसे हम लोगों के पास लंग्स होते हैं जिसमें से हम हवा जाती है और हवा बाहर आती है, ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. इन सेम मैनर दे हैव गिल्स. इनके पास लंग्स नहीं होते, इनके पास होते हैं गिल्स, जिसमें आप वो पानी में से वो ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है और पानी में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है. ठीक है. सो पानी उनके अंदर नहीं जाता, बेसिकली उनके अंदर ऑक्सीजन जाती है, लेकिन
पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। और आपने देखा होगा डॉल्फिन्स और वेल्स जो होती हैं उनके पास अलग तरह के थोड़े 4 लिम्स होते हैं ना, आगे आगे हाथ भी होते हैं जो उनको एज अ फ्लिपर एक्ट करते हैं, जिससे वो पैडल मार के स्विमिंग करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जंतुओं के, इसमें भी आप फिशेज में भी देखेंगे अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं, है ना, जैसे ऑक्टोपस के अलग फीचर्स है, बट दीज आर द मेन 4 डिफरेंट फीचर्स जो एक एक्वाटिक एनिमल में और लैंड एनिमल में थोड़े डिफरेंट होते हैं, है ना। लेट्स कम टू, अच्छा वो फर्दर एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बोलता है कि एम्फेबियंस लाइक फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर्स हैव लिम्स दैट आर suited to swim in water. Frogs have webbed feet. In water, frogs respire through their skin, which is slimy and moist. Excuse me. अभी जैसे फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, इस तरह के जो जंतु होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं, तो इनके जो लिम्स होते हैं वो ऐसे लिम्स होते हैं जो ये हाथ पैर जिसे हम बोलते हैं। लिम्स बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे हाथ पैर हैं, इनके भी जो हाथ पैर होते हैं उन्हें हम बेसिकली लिम्स बोलते हैं साइंस की टर्म में। तो ये पानी में रहने के लिए सूट करते हैं, मतलब वो उनसे पानी में भी स्विम कर सकते हैं, है ना, और ज़मीन पे आते हैं तो उससे वो कूद सकते हैं और पानी में स्विम कर सकते हैं। और वो रिस्पायर कैसे करते हैं पानी में, वो अपनी स्किन से रिस्पायर करते हैं। मतलब रेस्पायर आई मीन टू से सांस कहाँ से लेते हैं पानी में, अपनी स्किन के थ्रू। उनकी स्किन जो होती है बहुत पतली होती है और बहुत मॉइस्ट होती है, उसी के थ्रू वो पानी में सांस लेते हैं। Now let's come to the adaptation in animals of desert region. In picture you can see a camel. This is a camel. ऊँट है। ऊँट जो है वो रेगिस्तान में ही मिलता है, बाहर भी मिल सकता है बट ज़्यादातर वो रेगिस्तान में रहता है। हम इसे डेजर्ट ऑफ सफारी ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं ना, शिप ऑफ द डेजर्ट, सॉरी, शिप ऑफ द डेजर्ट भी होता है। ये डेजर्ट में कई दिनों तक रह सकता है। लेट्स रीड अबाउट इट। ए डेजर्ट हैज़ अ वेरी स्पेशल एनवायरनमेंट वेयर देयर इज वेरी लेस वाटर, स्कैंटी रेनफॉल, सैंडी सॉइल एंड ग्रेट वेरिएशन इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स. Camels, kangaroos, rats, colorful lizards, snakes, scorpions, spiders and insects are very few desert animals. They show marked adaptations to live in desert. The camel is a very common animal of the desert. Camels are ideally suited for the jobs of making long journeys across desert. Thus, it is also known as sheep of the desert. वो बोलता है कि जो डेजर्ट रीजन है वो वहाँ क्या होता है, मरुस्थल में क्या होता है, वहाँ पानी बहुत कम होता है, बारिशें बहुत कम होती हैं, मिट्टी जो होती है वो बहुत ही रेतीली होती है, देखिए ना आपने। और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो दिन में और रात में बहुत फ़र्क होता है। हो सकता है दिन में आपको इतनी तेज़ गर्मी लगे और रात में अचानक से बहुत ठंडी हो जाएगी कि आपको रज़ाई भी लेनी पड़ सकती है। और वहाँ पे किस तरह के जानवर हमें मिलते हैं, कैमल्स मिलते हैं, कैंगरूज होते हैं, रैट्स होते हैं, कलरफुल लिजर्ड्स होते हैं, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, मकड़ियाँ और इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें इस तरह के जानवर हमें मिलते हैं डेजर्ट्स में। ये सारे जानवर वो जानवर हैं जो कम पानी पर भी जी सकते हैं, ठीक है। और यही सारे जानवर ये इन लोगों के अंदर अडेप्शन होती है कि डेजर्ट में रह सकते हैं। कैसे कि इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो ये रह जाते हैं। और कैमल जो है वो तो बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है। कैमल को हम क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं। अ कैमल शोज द फॉलोइंग अडेप्शन। अब कैमल में किस तरह के अडेप्शन होते हैं, लेट्स रीड अबाउट इट। ईच फुट ऑफ अ कैमल हैज़ 2 पैडेड टोज। हर जो ऊँट के जो पाँव होते हैं उसमें पैडेड टोज होते हैं, मतलब पंजा जो होता है वो पैडेड होता है, ऐसे लगता है कि जैसे उसके अंदर कुछ रुई है, मतलब मुलायम सा, दबदबादार सा। Hooves are covered with a large sole which help it to move on hot slippery sand. इसके जो hooves होते हैं वो इस तरह से कवर होते हैं कि वो गर्म और रेतीली मिट्टी पर भी चल सकते हैं। स्लिपरी होती है रेत पर, फिर भी वो उस पर चल पाते हैं। It can cover about 100 किलोमीटर in a day at a speed of 20 to 25 किलोमीटर पर आवर। वो बता रहा है कि 100 किलोमीटर एक दिन में ही चल सकता है और जिसकी नॉर्मल जो स्पीड है वो 20 to 25 किलोमीटर पर आवर रहती है। और बोलता है कि इट कैन लिव अप टू 10 to 12 days विदाउट फूड एंड वाटर। सी हाउ रिमार्केबल दिस इज, कि क्यों हमारा मेनली ये एक वजह है जिसकी वजह से कैमल जो है वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पा रहा है, क्योंकि डेजर्ट में पानी नहीं होता। और एक ऊँट जो है वो 10 से 12 दिन
बिना खाए पिए डेजर्ट में रह सकता है। द हम्प ऑन इट्स बैक इज अ स्टोर हाउस ऑफ फैट। आप देखोगे ऊँट के जो ये हम्प होता है ऊपर में, एक हम्प मतलब एक ऐसे कंधा सा बना होता है, उस हम्प में क्या होता है, वो पानी को, उसका वो फैट को स्टोर कर लेता है। मतलब वो पानी पी रहा है या खा रहा है तो उस हम्प में वो स्टोर हो जाता है, और वो हम्प से ही उससे एनर्जी मिलती रहती है। इट्स लॉन्ग आई लैशेज कीप अवे द सैंड फ्रॉम इट्स आइज। इसकी आईज के ऊपर जो आई लैशेज होती है ना, पलकों के बाल जो हमारे होते हैं, वो भी बहुत बड़े होते हैं, जिससे वो सैंड दूर रहती है। डेजर्ट लिजर्ड्स कैन एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर स्किन लाइक ब्लूटिंग वाटर। दे हैव स्पाइंस ऑल ओवर द बॉडी टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर। जो डेजर्ट लिजर्ड होती हैं, एक तो होती हैं लिजर्ड्स बोले तो चिपकली जो हमारे घरों में मिलती हैं आमतौर पे, और जो डेजर्ट लिजर्ड्स होती हैं वो अपनी स्किन से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उनकी पूरी बॉडी पे ऐसे छोटी पाइप से होते हैं, जिससे वो दे हैव स्पाइंस ऑल ओवर द बॉडी टू अवॉइड, उससे अवॉइड कर पाती हैं जो पानी का जो वाटर लॉस होता है वो कम रहता है उसमें। Desert rats and snakes dig holes and burrows in the sand, live inside them during daytime. At night, when the surroundings get colder, they came out in search of food. और जो डेजर्ट जो मरुस्थल में मिलने वाले रैट्स हैं या स्नेक्स हैं, वो दिन में क्या करते हैं, रेत में ही होल बना के वहाँ पर छुपे रहते हैं और रात में ही अपना खाना तलाशते हैं। अडेप्शन इन एनिमल्स ऑफ कोल्ड रीजन। अब ठंडे स्थानों में जो जानवर मिलते हैं उनमें क्या अडेप्शन रहती है, लेट्स रीड अबाउट इट। एनिमल्स ऑफ कोल्ड रीजन इंक्लूड पोलर बियर, यॉक, रेनडियर एटसेट्रा। तो हमें कैसे कैसे मिलते हैं, जैसे पोलर बियर सर्दी में मिलता है, यॉक रहता है। दे पोजेस फॉलोइंग अडेप्शंस। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ थिक फर विच हेल्प्स देम स्टे वार्म। तो जो भी आप कभी देखोगे जो यॉक होता है, जैसे उसके ऊपर, या बियर होते हैं जो भालू होते हैं, उन पे बहुत भारी भारी फर होता है ना। अब जो लैंड एनिमल्स होते हैं उसमें इतना ज़्यादा फर नहीं होता, लेकिन जो कोल्ड रीजन के एनिमल्स होते हैं उनमें फर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वार्म रहती है। इन विंटर सम एनिमल्स लाइक बियर्स, बैट्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स, फ्रॉग्स एंड स्क्वेल्स बिकेम इनएक्टिव एंड एंटर अ स्लीप लाइक स्टेट टू protect themselves against the cold. This is called hibernation. हाइबरनेशन क्या होता है कि जो कुछ जानवर हैं, जैसे कि बियर है, बैट्स हैं, स्नेक्स हैं, है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे स्लीप जैसे स्टेट में चले जाते हैं। मतलब सर्दियों में ज़्यादा बाहर निकलते ही नहीं है, बस थोड़ा सा खाया जितना ज़रूरत का है और उतना फिर सो गए। दिन भर वो ज़्यादातर सोने में निकाल देते हैं। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। हम लोग भी सर्दियों में कम बाहर निकलते हैं ना, ज़्यादातर कोशिश करते हैं घर में ही रहें, पर ह्यूमंस बिल्कुल सोते नहीं है, लेकिन ये जानवर जो है वो दिन भर ज़्यादातर सोने में निकाल देते हैं। इस वजह से ये अपनी एनर्जी सेव कर पाते हैं। ड्यूरिंग दिस दे गेन एनर्जी फ्रॉम द फूड विच दे हैड स्टोर्ड अर्लियर। और ये या हो सकता है कि इन लोगों ने कुछ खाना स्टोर करके पहले से ही रख लेते हैं अपने पास और उसी खाने से अपना काम चलाते हैं। एडेप्शन इन एर्बोरियल एनिमल्स। ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स। जो एनिमल्स पेड़ों पर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एर्बोरियल एनिमल्स। दीज इंक्लूड monkeys and flying squirrels. They possess claws and well developed hip girdle which support the weight of the body while climbing. In monkeys, the tail is capable of grasping the branches of trees and also help them to balance their bodies. अब इन जैसे अब आम हम जो लोग होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और मंकीज होते हैं, उनमें बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस हैं। इन लोगों के पास जो टेल होती है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपनी जो टेल है उससे ब्रांचेस को होल्ड कर सकते हैं, है ना, और उससे वो अपनी बॉडी का बैलेंस बना सकते हैं। और इनके जो पंजे होते हैं इनमें भी अच्छी पकड़ दी जाती है ताकि ये अच्छे से बैलेंस अपना बॉडी को बना सकें, अच्छे से चढ़ सकें। Adaptation for food. Herbivores have sharp cutting teeth in front to cut grass and strong bowed teeth at the back for chewing. They also have long and strong legs to travel in search for food. Carnivores have long pointed sharp teeth which help them in tearing the flesh. The grinding teeth at the back help in crushing the bones. Vultures and eagles have sharp claws and bent beaks to catch the prey and tear the flesh. Parasites like leech, bugs, mosquitoes, louse, etc. have sucker to suck the blood or
फूड फ्रॉम देयर होस्ट। अब वो बता रहा है कि हम खाना जो खाते हैं उसके बेसिस पे भी हमारा अडेप्शन हो जाता है। अब जैसे जो हार्बीवोर्स होते हैं, जो घास या फूल पत्ते खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स लेते हैं जो, तो उनके पास क्या होता है, आगे के जो दांत होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं और पीछे के जो दांत होते हैं वो च्यूइंग के लिए होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से तो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। और उनकी जो टांगे होती हैं वो थोड़ी लंबी होती है ताकि वो अपना जो फूड है वो सर्च कर सकें इजीली। लेकिन जो कार्निवर्स होते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, जो मीट खाते हैं, उनकी जो आगे के दांत होते हैं वो शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ताकि वो अपना फ्लैश जो है उसको फाड़ सकें अच्छे से, है ना। और पीछे के दांत बहुत ग्राइंडिंग होते हैं ताकि वो उन हड्डियाँ वड्डियाँ चबा सकें। जो वल्चर्स और ईगल्स होते हैं उनके कैसे होते हैं, उनके क्लॉज इस तरह से दिए जाते हैं, उनकी बीक्स कुछ इस तरह से दिए जाते हैं ताकि वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकें, है ना। जो चील होते हैं, बाज होते हैं, और जो पैरासाइट्स होते हैं जैसे मच्छर है ना, और लाउज है, जो बग्स होते हैं, तो इनको क्या दे रखा है, इनको एक ऐसे पाइप देते हैं, एक सकर जिसे बोलते हैं, ताकि ये दूसरे का खून आराम से चूस सके। तो आप देख रहे हो ना, सबका अलग अलग एडेप्शन हो जाता है। कभी आपके क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, कभी आपके फूड के चेंजेस की वजह से कि आप खाना कैसा खा रहे हैं। और इसी तरह प्रोटेक्शन के बेसिस पे भी आपका एडेप्शन हो सकता है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। Adaptation for protection. Many animals have the ability to protect themselves by means of some protective adaptations. कुछ जानवर क्या करते हैं, अभी जैसे हमने देखा कि कुछ जो जानवर होते हैं वो अडेप्शन अपने फूड के अकॉर्डिंग करते हैं, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो कुछ जानवर अपनी अडेप्शन प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। जैसे कि एनिमल्स स्पेशली इंसेक्ट्स डिस्गाइज देमसेल्व्स टू हाइड। वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं। सो व्हाट दे डू, द स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक अ ड्राइड ट्विग। जो स्टिक इंसेक्ट होता है वो अपने आप को कैसे शो करता है, जैसे कि कोई सूखी हुई ट्विग होती है ना, ब्रांचेस होती है, छोटी छोटी सूखी हुई पेड़ों की झाड़ी टाइप। वाइल लीफ इंसेक्ट रिजेंबल्स लाइक अ लीफ। और जो पत्ते पे रहने वाले इंसेक्ट्स होते हैं वो ऐसे रिजेंबल करते हैं जैसे कि पत्ता हो। Many animals cannot be easily seen by their enemies as they resemble the color of their surroundings. This is called camouflage. ठीक है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को अपना रंग बदल के एनवायरनमेंट जैसे हो जाते हैं, सराउंडिंग जैसे हो जाते हैं। इन ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं कामोफ्लेज। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है, कैमलियन। ठीक है, कैमलियन जो हमारा गिरगिट होता है वो अपनी जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेता है। Similarly, zebras and tigers have stripes and the leopards have spots on their body which prevents them from being detected by their enemies. जैसे zebra है, tiger है, वो लोग कहाँ रहते हैं, सूखी लंबी घास में रहते हैं, तो वो उनकी बॉडी पे स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, तो वो कैसे लगते हैं, जैसे उनको उस घास में पहचानना ढूंढना मुश्किल हो जाता है ना। इन द सिमिलर मैनर leopards have spots in their body. leopard जो होता है, चीता जो होता है, उसके ऊपर leopard बाघ जो होता है, बाघ के ऊपर चटके होते हैं ना, तो वो चटके जो है वो उसको उसके एनिमीज से बचाते हैं, है ना, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। For some animals, speed is the main defense. A deer defies its enemy tiger by running at a speed impossible to beat. और कुछ जो जानवर अपने आप को कैसे बचाते हैं, बाय हैविंग अ गुड स्पीड। वो इतनी तेज भागते हैं कि उनका जो एनिमी है, जैसे कि अगर एक हिरन है, वैसे तो हिरन देखो कमजोर है शेर से, लेकिन अगर हिरन ने देख लिया कि मेरे पीछे शेर पड़ा है या चीता पड़ा है, तो इतनी तेज स्पीड से भागेगा कि वो पकड़ में नहीं आता है। तो दिस इज ऑल्सो अडेप्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। लेट अस रिकॉल। एक बार जस्ट टू रिकॉल मैं कुछ पॉइंट्स और बताती हूँ। A place where an animal grows, lives and survives well is known as its habitat. Fish has a streamlined body which helps it to move easily in water. In winter, some animals become inactive and enter a sleep-like state to protect themselves against the cold. What is this behavior called? This behavior is called hibernation. Carnivores have long pointed sharp teeth which help them in tearing the flesh. A chameleon can change its body color according to its surrounding. That's all. Thank you for the session.